भैया हरो आज गुरुवार है और किसान वाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी लेके हम और एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं। तो सभी जनों को सतीश साहू की राम राम पहुंच जाए। और भैया हरो आज उपस्थित विशेषज्ञों को हम परिचय करा दे में। तो आज एक कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सागर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव जी उपस्थित हैं और संगई वरिष्ठ पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर डी.पी. सिंह जी उपस्थित हैं। तो दो ही विशेषज्ञों को एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे किसान श्रोता पशुपालक श्रोता जो है फोन पे अपनी कृषि संबंधी पशुपालन संबंधी समस्याओं की जानकारी लेबे उत्सुक हुई हैं। तो अपन सुनत है कि कार्यक्रम के पहले श्रोता को हैं और कौन सी समस्या को समाधान एक कार्यक्रम के माध्यम से करावो चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। सलमान बोला है सलमान भाई बहुत स्वागत है। बताओ का है भैया प्रश्न। प्रश्न है हमने धनिया बाई थी। हाँ, लग गई। कितने दिन पहले बाई थी भैया? हमने दिया बाई है हुआ 2 हफ्ता हुआ। देखिए, अगर आपकी धनिया 2 हफ्ते की हो गई है तो निश्चित तौर पे छोटी होगी अभी फसल, और उसमें मौसम परिवर्तन के कारण रस चूसक कीट का प्रकोप बढ़ा होगा। निश्चित तौर पे आप जो है पत्ती बेचने के लिए इसका उपयोग कर रहे होंगे, या आप धनिया की फसल लेने के लिए अगर कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप नीम का तेल अगर आपको मिल जाए तो 5 ml प्रति लीटर की दर से इसका घोल बना करके और एक टंकी में करीब 20 से 30 ग्राम जो है चिपको अगर मिलाएं तो ठीक है, नहीं तो कपड़ा वाला जो सोडा होता है धोने का उसको मिला लें और इसका एक छिड़काव कर दें। तो इससे रस चूसक कीट निश्चित तौर पर कंट्रोल होंगे। ये भी किसान भाई अगर आपके पास न हो तो आप जो है 50 लीटर पानी में 5 किलो जो है कम से कम नीम की पत्तियां जो है डाल दें और हल्का गर्म करके उबाल के या 3-4 दिन उसमें रख करके और उसका जो अर्क निकलता है उसको छान लें और 1 लीटर से 1.5 लीटर तक 20 लीटर के पंप में डालें और उसका छिड़काव करेंगे तो आपकी धनिया के रस चूसक कीट जो है, कीट भी और रोग भी और टॉनिक का भी, एक तीनों का काम करेगा। यही काम आप करें, क्योंकि दवा अगर आप छिड़केंगे तो और बाजार में बेचेंगे तो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होगा। फिर भी बहुत ज्यादा मात्रा हो तो आप जो है डाइमेथोएट आता है या इमिडाक्लोप्रिड है या थायोमिथाक्सजाम दवा है, इसकी बहुत कम मात्रा अर्थात केवल 5, अगर इमिडाक्लोप्रिड का आप छिड़काव करते हैं तो 5 ml 15 लीटर पानी में, अर्थात 3 लीटर पानी में 1 ml दवा का ही छिड़काव करें, ज्यादा करने से नुकसानदायक होगा। एक और है बताओ। अपन मूला बोने है, अपन मूली बोने हैं। कौन सी किस्म बोए किसान भाई? कुछ मूली ऐसी आती हैं किस्में जिसमें मुख्य रूप से तापमान को सहन करने की क्षमता होती है, और कृषि विज्ञान केंद्र सागर ने आइवरी व्हाइट करके एक मूली आती है, किसी कंपनी की है, तो इस पर हमने काम किया इसलिए मैं ये नाम ले रहा हूं। तो आइवरी व्हाइट जो है आप इसको लगाएं तो ये आपको बहुत अच्छी जो है उपज भी देगी और लेट जो है निकलेगी, ये गर्मी में भी सहन कर लेती है। इसी तरह से और भी कंपनियों की मूली के बीज हैं जिनका आप उपयोग करके लगा सकते हैं, और कोशिश करें कि मेड़ नाली पद्धति से लगाएं। मेड़ नाली पद्धति पर लगाएंगे तो उसमें मेड़ों में पानी देंगे तो काफी जो है उसको नमी मिलेगी, जो ठंड होगी वो मिल जाएगी और हो जाएगी। 45 दिन में आपकी ये हो जाती है। एक और है ये खाई बच्चियां पक रही है। जैसा आप जानते हैं कि इस समय मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, दिन के समय में मौसम गर्म हो जाता है और रात में मौसम हमारा ठंडा हो जाता है। तो हमारी बच्चियां हो चाहे बड़े पशु हो, सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि उन्हें दिन में भी धूप में बांधे, लेकिन धूप बहुत ज्यादा भी न लगे, और शाम को ऐसी जगह बांधे जहां ठंड कम हो, क्योंकि अगर ठंड की वजह से अगर उसे दस्त हो रहा होगा तो दस्त से बचाव हो पाएगा। एक बछिया के लिए नहीं, ये सभी पशुओं के लिए है, सभी पशुपालकों के लिए है सलाह। दूसरा, जैसे कि इस मौसम में रात में ओस गिरती है, बहुत सारा हरा चारा उत्पन्न होता है, तो ओस वाला चारा उसे खासतौर से न खिलाएं, भीगा चारा न खिलाएं, उससे दस्त भी होती है और पेट में गैस बन की भी एक समस्या उत्पन्न होती है।
तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब चरने के लिए भी बाहर भेजना है अगर, तभी बाहर भेजें जब ओस की बूंदें अपने घास पर से, अपनी नीदा पर से हट जाए। और जहां तक बछिया में दस्त लग रहे हैं तो उनको मैं एक देसी उपचार बता दे रहा हूं, वो इसका उपयोग करें। जैसे कि 50 ग्राम जो है चावल ले लें, उसे बढ़िया बॉयल कर लें, उसमें 100 ml जो है मट्ठा जिसको छाछ बोलते हैं वो मिला लें, उसमें 50 ग्राम खड़िया आता है ना जिसको चौक बोलते हैं, उससे ले लें 50 ग्राम, और इस तीनों को मिश्रण बढ़िया से बना करके सुबह शाम उसको 3 दिन तक खिलाएं। ये उसकी देसी भी उपचार है, इससे उसे आराम मिलेगा। अगर उससे आराम नहीं मिलता है तब हम जो है अपन रासायनिक दवा या अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करके उसको स्वस्थ कर सकते हैं जी। और भैया हरो कार्यक्रम को थोड़ा सा अपन एक विराम देते हैं, एक निर्गुनिया लोक भजन आपको लेके आए हैं भैया। एक हो गा रहे हैं डॉक्टर गजाधर सागर। राम की दुलैया न लूटो बाजार, राम की दुलैया न लूटो बाजार, लूटो बाजार मोरा लूटो बाजार, लूटो बाजार मोरा लूटो बाजार, राम की दुलैया ने, राम की दुलैया ने लूटो बाजार, राम की दुलैया ने लूटो बाजार। सुरपुर लूटो नागपुर लूटो, सुरपुर लूटो नागपुर लूटो, सुरपुर लूटो नागपुर लूटो, तीनई लोक मचो हाहाकार, राम की दुलैया ने, राम की दुलैया ने लूटो बाजार, राम की दुलैया ने लूटो बाजार, लूटो बाजार मोरा लूटो बाजार, लूटो बाजार मोरा लूटो बाजार, राम की दुलैया ने लूटो बाजार। बिरमा लूटे महादेव को लूटो, बिरमा लूटे महादेव को लूटे, बिरमा लूटो महादेव को लूटे, नारद मुनि के परीरे पछाड़, नारद मुनि के परीरे पछाड़, राम की दुलैया ने, राम की दुलैया ने लूटो बाजार, राम की दुलैया ने लूटो बाजार, लूटो बाजार मोरा लूटो बाजार, लूटो बाजार मोरा लूटो बाजार, राम की दुलैया ने लूटो बाजार, राम की दुलैया ने लूटो बाजार। तो भैया हरो डॉक्टर गजाधर सागर को जो निर्गुनिया भजन आपने सुनो, और एक बाद अगले किसान श्रोता को हैं जो जानत हैं। हेलो, हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। बोले कुआ खेड़ा से कल्लन सिंह परिहार, कल्लन के पास में कुआ खेड़ा। हाँ जी बिल्कुल देखो है हमने। तो कल्लन सिंह जी बहुत स्वागत है भैया आपको ये कार्यक्रम में। बताओ क्या प्रश्न लेके आए हो आज? मसूर में कीड़ा लग रही थी, मसूर में माहू लग रही, कितने दिन पहले की है आपकी फसल? कम से कम 2.5 महीना हो गए। चलो भैया, तो आज हमारे कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर KS यादव जी उपस्थित हैं, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप। जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा ये बताएं, इसमें फूल लग गया होगा पूरा, थोड़ी फलियां भी बन गई होंगी जी। तो बहुत ज्यादा फूल तो नहीं है अभी? हाँ वो आज के होगा फूल तो सर। काफी फूल हो गया है, अब फलियां थोड़ी थोड़ी बनने लगी। हाँ।
अच्छा, उसमें आपके रस चूसक कीट लग रहे हैं, आपका कहना है। जी जी। आप इसके लिए एक काम करें, एक रासायनिक दवा आती है, अगर ज्यादा लग गया हो तो उसका नाम लिख लें, इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसकी जो मात्रा है वो 6 ml 15 लीटर के पंप में लेना, और इसका एक छिड़काव शाम के समय आप कर देना, तो ये नियंत्रण हो जाएगा आपका। चलो, बहुत धन्यवाद भैया, आपने कार्यक्रम में भागीदारी करी। हेलो। हेलो किसान वाणी सर। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी, और आप डूंडर से बोल रहे हो, है ना? हमारी डूंडर से गुड्डू चौबे बोल रहे हैं। हाँ गुड्डू भाई, बहुत स्वागत है आपको। और बताओ भैया, क्या प्रश्न है? हमारा प्रश्न जो है, हमें जैसे हमें मसूर और बटरा की जगह खाली हुए तो हमें मूंग की बोनी करने तो कब से करते हैं, कौन सा बीज और एक एकड़ में कितना बीज लगे? चलो भैया, ऐसे ही जागरूक रहो चाहिए किसान के, जैसे ही खेत खाली होते हैं और उनको अगली फसल की चिंता रहो चाहिए। डॉक्टर KS यादव जी आपको बता रहे हैं, सुनो आप। हाँ चौबे जी, नमस्कार। चलिए, आपके माध्यम से सभी किसान भाई जो है अवगत हों कि अब धीरे धीरे जो है मसूर की जो फसल है या सब्जियों की फसल जो है जैसे ही खत्म हो रही है, तो खेत की तैयारी अपनी कर लें, और करने के बाद जो किस्में हैं मूंग की वो लिख लें, और इनमें से जो उपलब्ध हो उसकी बुआई करें। 1 एकड़ में 10 किलो जो है आप मूंग जो है बोना सुनिश्चित करें, और पलेवा लगा करके बीज उपचार करके बुआई करें। और किस्मों में खासकर MH 421 ये नई किस्म है, और नहीं तो PDM 139 जिसको सम्राट कहते हैं, और नई किस्मों में ले लें विराट एक आती है जो 55 से 60 दिन में आ जाएगी, IPM 205-7, इसको विराट के नाम से भी जाना जाता है, और IPM 410-3 ये शिखा के नाम से जाना जाता है। और कुछ पुरानी किस्में हैं TJM 3 और हम 16 हम 1। तो बहुत सारी हमने आपको किस्में बता दी। अगर ये आपको उपलब्ध हो जाए, कृषि विज्ञान केंद्रों से उपलब्ध हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी से उपलब्ध हो जाएंगे, सोसाइटी से हो जाएंगे, और कुछ जो है खासकर किसान उत्पादक समितियां हैं जो बीज उत्पादन समितियां, इनसे मिल जाएंगे। और इसको खास करके फरवरी के 20 फरवरी के बाद मौसम में देख लें, संभवतः 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक जो है बुआई कर दें, तो अच्छी मूंग की फसल आपकी हो जाएगी। ओरदा भी दे सकता है, ओरदा को और बता दो, ओरदा नहीं हो रहा बरसात की तो में हो जाता है उड़दा। जी चौबे जी, जैसा मूंग की आप खेती करते हैं वैसे ही उड़द की कुछ किस्में बहुत अच्छी हैं। जैसे पुरानी किस्मों में IPU 94-1 जिसको उत्तरा के नाम से जाना जाता है, शेखर 2, शेखर 3, इंदिरा उड़द 1, प्रताप उड़द 1, कोटा 1, कोटा 2, और सबसे अच्छी किस्म है IPU 2-43। ये कुछ उड़द की किस्में हैं जिसको किसान भाई मूंग की जगह उड़द भी जो है 10 किलो प्रति एकड़ की दर से उगा सकते हैं। हमारी भैंस जो है वो भी खाल पपाड़ी आती रही है, तो अपन बाहर ले जा गली में बांध भी, तो पेड़ों से बहुत घेसा था तो छुल जात, तो होका करे। जी, तो उसको आप कुछ मत करें, नीम की पत्ती डाल करके उसकी पानी को अच्छे से उबाल करके कुनकुना पानी से उसकी धुलाई जो है हर 2-3 पर करते जाएं, तो उसके शरीर के ऊपर की छाले या जो भी आपको छिल जाता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शरीर त्वचा उसकी छिल जाती है या उसमें जुएं, किलनी या रूसी जैसा हो जाता है, तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। साफ स्थान पर उसे बांधने की भी जरूरत है जहां वो अपने शरीर को ज्यादा रगड़ने और घिसने ना पाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। नीम के तेल और नीम की पत्ती का उपयोग करें, वो लाभकारी होगा। हेलो किसान वाणी सर। बिल्कुल, हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी केंद्र सागर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे भैया आप? अनंत राम कुशवाहा बोल रहा सर, ग्राम खजानजी गढ़पोत किशनगंज जिला दमोह से। अनंत राम जी, बहुत स्वागत है आपको। और बताओ भैया, क्या प्रश्न? आलू की समस्या आ गई सर, 45 दिन की फसल हुई है सर। कितने दिन की? 45 दिन की सर। उसमें एकदम ऑटोमेटिक पीला रहा है सर, आलू की फसल पूरी पीला गई सर। अच्छा, तो ऊपर तरफ पीला रही है भैया कि नीचे की तरफ पीला रही है? नहीं, ऊपर साइड से सर पत्ता पीला रहा है उसके। अच्छा, चलो 45 दिन की फसल है। डॉक्टर यादव साहब आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। किसान भाई नमस्कार। ये बताएं हमें कि आलू में
जो पत्ते हैं उसमें क्या किनारे की ओर ऐसे धब्बा या बीच में गोल गोल धब्बा पड़ रहा है क्या? जी सर, धब्बा ही पर पीले पड़ रहा है सर, वो तो कम से कम 30% पीले हो गए। नहीं, अब आप रोग लगा सर। कोई दवाई आपने अभी तक छिड़का? नहीं सर, कोई दवाई नहीं छिड़की अभी तो। आप तत्काल जो है बाजार से मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम नामक 2 मिश्रित दवाइयां आती हैं। इसमें मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम मिला हुआ होता है 64% और 12% के हिसाब से, या और भी कंपनियों के अन्य दवाइयां आती हैं। इसकी 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और इसका छिड़काव कर दें, और 10 दिन बाद अगर फिर भी स्थिति न बने तो दोबारा फिर छिड़काव कर दें। इससे आपका नियंत्रण हो जाएगा। जी सर, आज ही कर दीजिए। शाम को खासकर कोशिश करिए, शाम को करें, बिल्कुल बीच धूप में नहीं, या सवेरे के समय जो है इसका छिड़काव करें। ठीक है सर। एक गाय बियाबन है सर, वो लेकिन उसमें कचू पेशाब की जगह से लार सी डरती है सर, उसमें तो कोई समस्या तो नहीं होगी कची? अभी गैया है सर गाय। कितने दिन की ज्ञापन है? हेलो, हाँ सर। अनंतराम जी, कितने दिन को ज्ञाप है वो? ठीक, उसमें 7-8 महीने के 20-25 दिन में से सर पी जाएगी वो गाय। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको ठंड से थोड़ा बचाव रखिएगा। जो उसको म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस आता है जनने के पहले आने लगता है। अच्छा, हाँ, तो उससे कोई समस्या नहीं जाएगी। बस उसको ज्यादा भाग दौड़ नहीं कराइएगा और थोड़ा ठंड से बचाव रखिएगा। जी सर। उसके खाने पीने का हल्का सुपाच्य भोजन और आहार दीजिएगा। ठीक सर जी। डॉक्टर साहब, पशु जब गर्भ धारण करत है तो खान पान में कैसो बदलाव करो चाहिए, खासतौर से मौसम को भी देखत है? पशु के ज्ञापन होने के जो शुरुआती दौर होते हैं उसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है जी, लेकिन 6 महीने के बाद जी जी पशु को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे सर्वप्रथम पशु को ज्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहिए जी। दूसरा, उन्हें हम जो भी आहार देते हैं चाहे वो हरा चारा हो चाहे सूखा हो, वो इस प्रकार देते हैं कि जो उनको आसानी से पचने वाला हो, सुपाच्य हो जी। उस आहार का प्रयोग करते रहना चाहिए जी। जैसे कि उनका पाचन ठीक रहे। कारण क्या होता है कि अगर किसी तरह से कोई समस्या आती है तो हम उनका फिर उपचार करना पड़ता है जी। उपचार करने में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि एबॉर्शन हो जाता है, जैसे बच्चा खराब हो जाता है जी जी। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत ये रहती है कि उनका आहार अच्छा हो, मौसम के अनुसार उनको पानी पिलाएं। अगर गर्मी का मौसम है तो उनको हल्का ठंडक पानी पिलाएं, अगर ठंड के मौसम की स्थिति है तो उनको हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। साथ ही उन्हें हम कैल्शियम का सेवन 6 महीने के बाद से जी हफ्ते हफ्ते के हिसाब से करते रहना चाहिए जी जी। और अंतिम दौर में उन्हें कैल्शियम की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। जी। दूध उत्पादन भी करना है और साथ ही बच्चे का विकास भी तेजी से होता है जी। तो हमें उनकी कैल्शियम की पूर्ति चाहे कैल्शियम खरीद कर पिला करके करें या कैल्शियम युक्त जो हमारा आहार है, चारा है जी, उसका उपयोग करके हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एक पशु में जो मानक इकाई रहते है कि इतनी मात्रा आहार की दई जात है तो वो मात्रा में भी परिवर्तन, कछु मात्रा बढ़ाने पड़ता है? नहीं, मात्रा में परिवर्तन करना पड़ता है जी। मात्रा में परिवर्तन का मतलब ये है कि उनको हम हरा चारा और भूसा थोड़ा कम देते हैं जी। और उनको दाने की मात्रा थोड़ा बढ़ा करके देते हैं जी। क्योंकि पेट में जैसा हम जानते ही हैं कि बच्चा रहता है तो उनका पेट भारी हो जाता है जी। अगर हम भूसा और हरा चारा बहुत ज्यादा उनको खिलाएंगे जी। तो उनको गैस की समस्याएं और भी दूसरे प्रकार की समस्याएं, पेट दर्द होने की समस्याएं ये शुरुआत हो जाती हैं। जी जी जी। इसलिए हम उन्हें इस तरह का चारा कम देते हुए उनको जो पोषक आहार है, खली, चूनी, चोकर, इसकी एक संतुलित मात्रा हम उन्हें प्रदान करते हैं जिससे उनके पोषक तत्व की कमी न आए लेकिन पेट में बहुत ज्यादा चारा का भराव न हो। और भैया, अपनो जो कार्यक्रम लगातार आगे भी चलत रहे, लेकिन ओके पहले एक लोकगीत आपको हम सुनवाते हैं जो श्रृंगार गीत है। एक गा रहे हैं देशराज पटेरिया और उर्मिला पांडे। ठाणी काए अंगना तुम धनिया रिसानी, ठाणी काए अंगना तुम धनिया रिसानी।
गढ़वा हो झूमर काए जिया तल पावे, गढ़वा हो झूमर काए जिया तल पावे। भूल जाओ तुम कंगना, भूल जाओ तुम कंगना, चाल हो गई जा पुरानी। ठाणी काए अंगना तुम धनिया रिसानी, ठाणी काए अंगना। की निशानी तोए अबे अटकी है, काय की निशानी तोए अबे अटकी है। देखत नैया कैसी, हाँ देखत नैया कैसी है जा चौपट किसानी। पानी काए अंगना, पानी काए अंगना तुम धनिया तो भैया हरो देशराज पटेरिया और उर्मिला पांडेय के गाए ए लोकगीत के बाद अपनो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लगातार जारी रहे और सुनत है अगले किसान श्रोता को फोन। हेलो हेलो, हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर नमस्कार, घनश्याम हमारा बात बोल रहे थे, ग्राम दूना, जिला सागर से सर। बहुत स्वागत है भैया श्याम भाई आपको, और बताओ क्या प्रश्न है। सर भटा कितने लगे हैं, फल तो नहीं लग रहा है, फूल तो बाकायदा लगता है, फूल झड़ जाते हैं। अच्छा, फूल आते हैं लेकिन झड़ रहे हैं। जी। कितने दिन की फसल है भटा की आपकी? 2.5 महीने की। 2.5 महीना की फसल। चलो डॉक्टर KS यादव साहब आपको बता रहे हैं भैया, सुनो ध्यान से। जी। देखिए, आपके ये बताइए कि आपके बैगन या भटा के फसल में कोई कीट, रस चूसक कीट या कोई बोरर या इल्ली वाली जो कीट होते हैं, या आपकी शाखा कहीं से कट के ऐसे गिर तो नहीं रही है? नहीं सर, वो कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा, चलिए अब ऐसा है कि आप एक काम करें कि आपको अगर यूरिया की मात्रा अगर नहीं दिए हैं तो सबसे पहले तो जो है अपने बैगन में यूरिया जो है उसका छिड़काव करके और निराई गुड़ाई कर लें। एक तो पहला काम ये करें, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी से भी फूल जो है झड़ते हैं। दूसरा, देसी खाद फायदा करेगी गोबर का? नहीं, देखिए गोबर की खाद आप डालिए, लेकिन उससे दीमक वो तो पहले ही आपको खेत की तैयारी के समय ही डाल देना था। लेकिन अगर आपकी देसी खाद अगर है तो आप बीच में अगर जगह है तो उसको छिड़काव करके, लेकिन यूरिया भी बीच में आप छिड़काव करके और निराई गुड़ाई उसकी कर दीजिए। एक तो काम ये करिए। दूसरा, ये नहीं भी कर सकते तो DAP आजकल घुलनशील आने लगी है, तो 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना करके और उसका एक छिड़काव कर दीजिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो NPK घुलनशील उर्वरक आता है, तो ये 2 किलो प्रति एकड़ की दर से, जो अवस्था है आपकी फसल उसमें 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, अर्थात 2 ग्राम प्रति लीटर। तो ये पोषक तत्वों की कमी के कारण आपका जो है ये फल जो है टिक नहीं रहे हैं। और दूसरा कारण हो सकता है कि अभी चूंकि मौसम जो बीच में था वो पाला या ठंडा काफी था, तो इसके कारण भी अगर फूल आए होंगे तो
हो सकता है कि उसके कारण उस पे झड़ गए होंगे। लेकिन जैसे ये खाद उर्वरक और इसकी पोषक तत्वों की पूर्ति करके और पानी देंगे तो निश्चित तौर पे जो है फूल आने लगेंगे। और ध्यान रखें कि अगर रस चूसक कीट लगते हैं फूल की अवस्था में तो वो भी नुकसान करते हैं, तो उसके लिए भी रस चूसक कीट के लिए कोई न कोई दवा जो है छिड़काव करें। जी सर, नमस्कार। हेलो हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी केंद्र सागर। आप अपनो भी परिचय दो भैया। सर नमस्कार। नमस्कार। लक्ष्मण सिंह बोल रहे थे बोतराई से। लक्ष्मण सिंह बोतराई, पथरिया जिला दमोह। जी सर। बहुत स्वागत है लक्ष्मण भाई आपको। और बताओ क्या प्रश्न लेके आए हो भैया आज? सर हमारा प्रश्न जो तुम सर अपनी मसूरी अभी कम फूल पे आई है, तो ये का कारण है सर? इसी में कौन सो वो करो जो आप चार मतलब जिन्हें फूल सही आ जावे सर? अच्छा, कम फूल आ रहे हैं आपको क्या वो जो है मसूर में? कितने दिन की है भैया फसल? फसल तो सर 2 महीने से ज्यादा की हो गई है सर। अच्छा चलो भैया, डॉक्टर साहब पानी गिरे से सर समस्या बन गई है। काय के से पानी गिर को सर के बीच में ये कारण से फूल सही नहीं आ पाओ सर। चलो भैया, तो डॉक्टर KS यादव साहब आपको बता रहे हैं, सुनो आप। देखिए, पानी कब गिरा था? सर अभी गिरा था ना 15-16 दिन। ठीक है, आपके खेत में नमी है ना अभी? जी नमी है अभी सर। आप ऐसा करें, और कोई दवाई वगैरह का छिड़काव जब फूल आया हो तो कोई ऐसी दवा का रासायनिक दवा का छिड़काव तो नहीं किए थे आपने? नहीं सर, अकेली म्याऊं की बस डाली थी सर अभी। हाँ, तो जब फूल खूब आया होगा उस समय, क्योंकि 2 महीने में 65 दिन में फूल तो आ जाते हैं बहुत, तो आपने म्याऊं की जो दवाई डाली होगी तो हो सकता है कि उससे जो है फूलों पे असर पड़ता है। जब खूब फूल आ जाए और कोई भी फसल जब फूल की अवस्था में है तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग आगे या पीछे करना चाहिए। तो ये हो सकता है कारण। लेकिन अब जो है चूंकि मौसम खुला है तो आप कोशिश करें कि एक स्यूडोमोनास एक दवा आती है जो जैविक है, अगर आपको न उपलब्ध हो तो कृषि विज्ञान केंद्रों में उपलब्ध है अभी फिलहाल, तो उसका एक छिड़काव आप जरूर कर दें। तो उससे जो है थोड़ा सा आपकी फसल हरी होगी, टॉनिक मिल जाएगा, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, तो उससे आपकी जो भी नई पत्तियां या नई शाखाएं अब आएंगी तो उसमें जो है कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर ये भी उपलब्ध न हो तो अभी फिलहाल एक NPK का घोल आता है, तो उसकी जो मात्रा है वो 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से एक छिड़काव शाम के समय कर दें, और इससे जो है आपकी फसल पिकअप होगी। वैसे अब जो है समय धीरे धीरे इसका खत्म हो रहा है, तो बहुत ज्यादा कोई और चीजें जो है टॉनिक वगैरह अनावश्यक डालने की जरूरत नहीं है। अब जितने फूल बचे होंगे उसमें आपके फलियां जरूर लगेंगी। जहां तक है आपकी बातों से जो समझ में आ रहा है वो यही कारण हो सकता है। ठीक है भैया लक्ष्मण सिंह जी। जी सर, जी सर। चलो बहुत धन्यवाद भैया, आपने कार्यक्रम में भागीदारी करी। भैया, तो जो हतो किसान वाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी। आज के एक कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ पधारे थे उनमें हते कृषि विज्ञान केंद्र सागर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर KS यादव और वरिष्ठ पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर DP सिंह। तो आप 2 ही विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद के कार्यक्रम में आप पधारे और हमारे किसान भैया बिना हरोख हो, पशुपालक भैया बिना हरोख हो, इतनी अच्छी जानकारी आपने प्रदान करी। और भैया हरो, अब कार्यक्रम से विदा लेवे को समय आ गया है। आज के एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो भैया हरो, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के अगले अंकों में आपसे फिर भेंट हुई है, यही आशा के संगे फिलहाल देव अनुमति। राम राम।